दोस्तों नमस्कार। आज हम एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में कुछ आप सबसे हम जानकारी हासिल करेंगे और देंगे। भाइयों, अब्दुल कलाम साहब का कक्षा 12 के छात्रों को अध्याय 6 में एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बताया गया है। इनके बचपन का नाम था अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल है। ये एक ऐसे साधारण व्यक्ति पहले थे और उनके सपने बहुत ऊंचे थे। व्यक्ति अपने सपनों के बल पर महान बन जाता है। जब साधारण व्यक्ति महानता को ग्रहण करने लगता है तो वो उस समाज, राज्य और देश का ना होकर पूरे विश्व का हो जाता है और उसको आम जन पूजने लगते हैं। ये सब कर दिखाया है भारत माता के लाल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने, जिनकी वो खूबसूरत आदत थी। यदि कोई गलती करते थे तो तुरंत उसे मान लेते थे, लेकिन अगर कोई बड़ी कामयाबी मिले तो उसका श्रेय नहीं लेते थे। उनका कहना था कि सपना वो नहीं जो आप नींद में देखें, सपना वो है जो आपको सोने न दे। भाइयों, कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ। उनके पिता का नाम श्री जैनुलाबुद्दीन था और माता का नाम श्रीमती असियम्मा था। कलाम साहब की मृत्यु 27 जुलाई 2015 में हुई थी। उन्होंने अपना जीवन 83 वर्ष 9 माह 12 दिन जीवन के पूर्ण किए। तदुपरांत उनकी जीवन लीला समाप्त किया और अपने जीवन में जब 6 वर्ष की उम्र के थे तब उनके पिता ने उन्हें एक नाव बनवा कर दी, जिसमें वह यात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी ले जाया करते थे और वापस लाते थे। धीरे धीरे 15 वर्ष बीत गए और उनकी एक बहन थी जिसका नाम था जिसका निकाह अहमद जलालुद्दीन नाम के व्यक्ति के साथ हुआ, जिससे कलाम साहब की पहले से दोस्ती थी और कलाम जी को अपने पिता से स्वयं की रक्षा और माता से अच्छाई पर विश्वास करना और रहम दिली मिली थी। वो जलालुद्दीन और शमसुद्दीन भी उनके जीवन में दो खंभे थे। उन्होंने उनके पूरे जीवन को प्रभावित किया और कलाम जी ने स्वराज हायर सेकेंडरी स्कूल रामनाथपुरम में अपने हाई स्कूल की परीक्षा पूरी की और उस स्कूल में एक टीचर थे अयप्पा दुराई सोलीमान जी थे। कलाम जी उनके सबसे अच्छे शिष्य थे। वह कहा करते थे, जिंदगी में कामयाब होने और नतीजे हासिल करने के लिए 3 ताकतों पर काबू पाना जरूरी है। नंबर 1 ख्वाहिश, नंबर 2 यकीन, नंबर 3 उम्मीद। और कलाम जी समुद्र में बगुलों और परिंदों को आसमान में परवाज़ भरते देखते थे तो उन्हें भी उड़ने का बहुत मन करता था। वह हमेशा इस उम्मीद में रहते थे कि एक दिन वह भी खुले आसमान में उड़ेंगे। सन 1950 में कलाम जी
आगे की पढ़ाई के लिए सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचपल्ली चले गए। वहाँ से उन्होंने बीएससी की डिग्री पूरी की और मन में एक बात उभरी इंजीनियरिंग पढ़ने की। फिर कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग पास की। वहाँ से भारतीय मिसाइल मैन का जन्म हुआ। और फिर उन्होंने अपने पढ़ाई में अपनी अपनी पढ़ाई से और आगे से संतुष्ट नहीं हुए और 1962 में इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर परियोजना निदेशक रहते हुए पहला स्वदेशी उपग्रह को लॉन्च किया, जो विश्व में उभरते भारत के लिए एक बड़ी सफलता थी। 1950 में कलाम जी टीम ने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर भारत को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संघ का सदस्य बना दिया। इसी तरह कलाम स्वदेशी शक्तियों को उपयोग करते हुए अग्नि, त्रिशूल, पृथ्वी जैसी मिसाइल बनाकर दुनिया में मिसाइल मैन कहलाए। 1998 में पोखरण में परमाणु बम का सफल परीक्षण कर भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाया और बाद में 25 जुलाई 2000 को उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई और उन्होंने कुशलता के साथ 25 जुलाई 2007 को अपना कार्यकाल पूरा किया। और 27 जुलाई 2015 की शाम जब कलाम जी IIM शिलांग में बच्चों को संबोधित कर रहे थे और वे संसद की अव्यवस्था पर विद्यार्थियों का विचार लेने वाले थे, तभी अचानक कलाम जी के दिल का दौरा पड़ा और सदा के लिए हमारे बीच से चले गए। और उन्हें तिरंगे में लपेटकर भारत माता के इस लाल को रामेश्वरम के पी करम्बू ग्राउंड में दफना दिया गया और कलाम जी को विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जो इस प्रकार हैं। भाइयों, उन्होंने बहुत मेहनत की। उनकी मेहनत में जो कुछ उन्हें पुरस्कार मिला वो इस प्रकार है। नंबर 1, पद्म भूषण 1990 में पुरस्कार मिला और उन्हें भारत रत्न 1997 में मिला। राष्ट्रीय एकीकरण के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 1997 में मिला। रामानुज पुरस्कार 2000 में मिला। किंग चार्ल्स सेकंड मेडल 2007 में मिला। अंतर्राष्ट्रीय वार्न करमंगबिंग पुरस्कार 2009 में मिला। हुअर पदक पुरस्कार 2009 में मिला। भाइयों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।